दोस्तों, एक और कहानी के साथ हम आ गए हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी आवाज़ सुनी है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है? यह कहानी है एक ऐसे रेडियो सिग्नल की जो 2025 में अचानक जिंदा हो गया। एक ऐसे गांव से जो पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था। कोई नहीं जानता वहां क्या हुआ, कोई कुछ बोलता भी नहीं, सरकार चुप है, रिकॉर्ड्स गायब हैं, लेकिन एक शख्स आदित्य वहां गया था और वो कुछ लेकर वापस आया जो अब भी हर रात उसकी सांसों के साथ चलता है। यह कहानी भूतों की नहीं, यह कहानी है उस मौन की जो सब कुछ निकल जाता है। नाम है मौन सिग्नल। कहानी का नाम है मौन सिग्नल। स्थान नैनीताल, उत्तराखंड। साल 2025। जनवरी 2025 की शुरुआत थी। नैनीताल में बर्फबारी सामान्य से ज्यादा हो रही थी। चारों ओर सफेद चादर से बिछी थी और पर्यटन लगभग ठप पड़ चुका था। इसी बीच में आदित्य, एक फ्रीलांस रेडियो तकनीशियन, एक अजीबोगरीब कॉल पर नैनीताल के पास एक दूरस्थ गांव छातीदार गया। सरकारी रिकॉर्ड में वह गांव लगभग 10 साल से अप्राप्य श्रेणी में दर्ज था। बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, लेकिन उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने मुझे एक पुराने रेडियो टावर को जांचने भेजा, जो अचानक पिछले हफ्ते एक्टिव हुआ था। सिग्नल खुद ब खुद ऑन हो गया। मैंने पूछा था। हाँ, अधिकारी ने जवाब दिया, और वो भी एक ऐसे टावर से जो 2010 में बंद किया गया था। मैं 14 जनवरी को गांव पहुंचा। टेम्परेचर -5 सेल्सियस, आसपास 12 से ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन गांव पूरी तरह खाली था। कोई कुत्ता नहीं, कोई बच्चा नहीं, हर दरवाजा खुला पर हर खिड़की बंद। गांव के बीचों बीच वह पुराना रेडियो टावर था, करीब 40 फीट ऊंचा। ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियां जंग लगी थी, लेकिन टावर की हेड यूनिट से एक धीमी बीप की आवाज आ रही थी। एक मौन सिग्नल जो हर 7 सेकंड में एक ही फ्रीक्वेंसी पर रिपीट हो रहा था। मैंने अपने पोर्टेबल स्कैनर से सिग्नल कैच किया। उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक धीमी सी गूंज, जैसे कोई किसी कुएं के अंदर से सांसें ले रहा हो। रिकॉर्डिंग। मैंने सिंगल रिकॉर्ड शुरू करना किया, और जब उस बीप को स्पेक्ट्रोग्राम में देखा तो मेरा कलेजा कांप गया। उसमें एक चेहरा बनता था। स्पेक्ट्रोग्राम साउंड वेव का ग्राफ होता है। उसमें आवाजें रंग और आकृति में बदल जाती हैं, लेकिन ये कोई सामान्य आकृति नहीं थी। ये एक औरत का चेहरा था, आंखें गहरी, ओंठ सूजे हुए और माथे पर लंबा कट। मैंने उस तस्वीर को सेव किया, और उसी रात से सब कुछ बदल गया। रात करीब 1:30 बजे मैं गांव के एक खाली घर में आराम कर रहा था। तभी रेडियो फिर एक्टिव हुआ। इस बार कोई बीप नहीं, सीधे आवाज, कहाँ हो, वापस मत जाओ, बहुत देर हो चुकी है। मैंने झपट कर रेडियो को बंद किया, स्कैनर ऑफ किया, लेकिन तब तक ठंडी हवा घर में भर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई चल रहा हो। फ्लोरबोर्ड्स धीरे-धीरे चरमरा रहे थे, और फिर दरवाजे के बाहर कोई दस्तक, धीमी, लयबद्ध, जैसे कोई जानबूझकर हल्के हाथ से खटखटा रहा हो। अगली सुबह मैं उस टावर के नीचे बने एक पुराने कंट्रोल रूम में गया। वहां एक अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था, विनोद राउत, रेडियो ऑपरेटर, 2009। डायरी के अंतिम कुछ पन्नों में लिखा था, 13 नवंबर 2009। एक लड़की रोज टावर के आसपास दिख रही है, लेकिन गांव वाले कहते हैं यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। 17 नवंबर सिग्नल में उसकी चीखें आने लगी।
है, कोई उसे टावर से नीचे फेंकता दिखता है, लेकिन असलियत में कुछ नहीं होता। 24 नवंबर, मुझे गांव वालों ने कहा कि वो लड़की मर चुकी है और उसी की आत्मा इस सिग्नल में घुल गई है। 2009 में छातीदार में एक लड़की अंजलि नेगी की टावर से गिरकर मौत हुई थी। अफवाह थी कि उसने आत्महत्या की, लेकिन डायरी में लिखा था कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसे धक्का दिया गया। रेडियो ऑपरेटर विनोद को उसकी चीखें सिग्नल में आने लगी और फिर एक दिन खुद विनोद भी गायब हो गया। गांव खाली करवा दिया गया, सभी सरकारी रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए। 15 जनवरी की रात को मैं उठ बैठा, रेडियो अपने आप ऑन था। अब उसमें सिर्फ चीखें नहीं थी, किसी के कदमों की आवाजें, सांसों की फुफकार और फिर अचानक वही लाइन, "तू भी जाएगा मेरे साथ नीचे।" दरवाजे के बाहर बर्फ में एक महिला की परछाई दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद सलवार कुर्ता और सिर पूरी तरह टेढ़ा। मैंने कमरे की खिड़की बंद की, लेकिन जब मुड़ा तो वह मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिग्नल में दिखा। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आँख खुली तो पुलिस की टीम आ चुकी थी। मुझे कहा गया कि कोई टावर वहाँ नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डायरी नहीं मिली और गांव तो 2010 से वीरान है। आप वहाँ कैसे पहुँचे? लेकिन मेरा रिकॉर्डर आप अब भी मेरे पास था। उसमें वो आवाज़ें थी, वो चेहरे का स्पेक्ट्रोग्राम। मैंने इसे मीडिया को देने की कोशिश की, सबने मना कर दिया। आज भी हर 14 जनवरी की रात उस फ्रीक्वेंसी पर वही बीप आता है। अब 2025 के मई का महीना है। मैं अब शहर में हूँ, लेकिन जब भी रेडियो ऑन करता हूँ, उसी सिग्नल पर इंटरफेस होता है और कभी-कभी अपने कमरे के शीशे में मुझे वही चेहरा झलकता है। वो अब भी मुझसे जुड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुन ली थी। एक बार अगर आप उस मौन सिग्नल से जुड़ गए, तो आप फिर कभी अकेले नहीं रहते। कभी-कभी सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वो एक संदेश होता है, एक चेतावनी। 2025 की उस सर्द रात में जब आदित्य ने उस सिग्नल को सुना, उसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी, उसने एक साया पकड़ लिया। अब भी हर 14 दिनों के 1:30 बजे फ्रीक्वेंसी पर वही बीप सुनाई देता है। और अगर कभी आपको भी वो सिग्नल सुनाई दे, तो याद रखना, जवाब मत देना। क्योंकि एक बार अगर आपने उसकी आवाज़ सुन ली, तो फिर वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वो सिर्फ मौन नहीं, वो इंतज़ार है अगली आवाज़ का। मौन सिग्नल अब हर जगह है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक्स। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।